चलो पहले हम लोग अपनी क्लास कर लेते हैं, क्लास नंबर 6 रेशियो की। पिछली क्लास में हम लोग जो 5वीं क्लास थी उसमें 61 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे। अब आ गए हम लोग 62 नंबर पे और टाइप नंबर 5। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है और सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात इतना है तथा बी और डी की आय का अनुपात इतना है, 1:2 है, तो ए बी सी डी की आय क्रमशः क्या होगी। तो देखो इसको तुम ऑप्शन से बना सकते हो। इसको किससे बना सकते हो? ऑप्शन से। बाकी करने जाओगे तो काफी लंबा पड़ेगा। ए की आय बी की तुलना में कितनी अधिक है? ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है। उसके बाद क्या बोला है? सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक है। सी की आय जो है वो डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। तो बस हमें वही ऑप्शन ढूंढना है जो जिसमें 140 का अंतर हो और जिसमें 80 का अंतर हो। इसमें देखो सभी 400 में है, 400 200 सब सेम है। वहां पे क्या था? कोई 200 था, कोई 300 था, वहां वैल्यू डिपेंड कर रही थी। अगर वैसा रहेगा तो हमें करना पड़ेगा। हाँ तो इसको नहीं करना है ना, ऑप्शन कर लेंगे क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं, काफी लंबा हो जाएगा ये और हमें टाइम बचाना है। तो जब हमें ऑप्शन दिख रहा है कि सभी 400 है, इधर 600 है, अंतर देखो 140 का कहां पे है? इस पे है क्या? इसमें 140 का अंतर है और इधर 520 में अगर 80 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और किसी में डिफरेंस नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से कर लोगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो काफी लंबा जाएगा ये। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उनकी आय का अनुपात इतना है, इनको हम मानेंगे, फिर उससे ज्यादा उसको मानेंगे, तो काफी लंबा करना पड़ेगा 2 भागों में। आगे 63 नंबर, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है। इस केस में हम क्या करेंगे? जो संख्याएं हैं ना, इसको हम मान लेंगे कि 3x 4x और 5x है और हमसे बोला है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग। तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या है 5x, सबसे छोटी संख्या है 3x। इनका योग किसके बराबर है? दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो इधर कितना हो गया? 8x, ये इधर है 4x प्लस का 52, 4x इधर आ जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा? 4x इक्वल टू 52। x से x बराबर तो कितना आएगा? x बराबर 13 आएगा। ठीक है, और हमसे क्या बोला है? तो सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या कौन है? ये 3x है, तो 3 इंटू 13 तो कितना आएगा? ठीक है, बोल कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। कल का 52 नंबर बता देते हैं ना, कल का 52 नंबर एक बार दिखा देते हैं, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सिर्फ लिखने में, हाँ वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो उसको सभी लोग सही कर लेना। तुमने बताया नहीं, 152 था, ये 52 नंबर था ना, बस यहाँ पे दिक्कत थी, 157 था यहाँ पे। बस आधे घंटे बाद यहाँ पे हमें क्या करना था? यहाँ पे 157 था तो यहाँ पे हमें 157 करना था बस। बाकी कैलकुलेशन सारा सही था, बस लिखने में गलत हो गया था। ठीक है, तो बाकी लोग इसको सही कर लेना अपना। तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 था, हो चुका है, 64 पे आता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है ये। ठीक है, और उनके वर्गों का योग। देखो हमें बस कुछ नहीं करना है, हम इनको मान लेंगे कि संख्याएं हैं 3x और एक है 2x
और है 5x। इनके वर्गों का योग दिया है तो हमें बस कुछ नहीं करना, इनका वर्ग कर देना है। हम इनका क्या करेंगे, वर्ग करके इनको जोड़ देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, वर्ग करके जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 18 62 के। इसका वर्ग करेंगे तो 9x², इसका वर्ग करेंगे तो 4x², इसका वर्ग करेंगे तो 5x² बराबर में 18 62। आगे क्या होगा, सबको जोड़ दें। बताओ आगे क्या करेंगे, x² कॉमन ले लेंगे। अच्छा कहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे। अच्छा 25 होगा, ठीक है। देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे 9x², यहाँ पे 4, इन सबको जोड़ दो, हो गया। तो जोड़ेंगे कितना होगा, 25 और 4 कितना हो जाएगा, 38 आएगा। 38x² बराबर में रहेगा। अब हम क्या करेंगे, x² बराबर, इसको हम 38 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। कितने बार डिवाइड होगा, 30 है, 49 बार। अच्छा इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 38 से अगर 4 बार करोगे तो कितना होगा, 49 बार पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। x² बराबर क्या आएगा, 49। तो x बराबर 7। अब हमसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2x है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 7, तो कितना आ गया, आंसर हमारा आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, बस वर्ग बोला था, हमें सिंपल सा वर्ग कर देना था और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन 65 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ए होगा, अच्छा ए नंबर, अच्छा सही बता रहे हो, तुक्का मार दिए तुम शायद, कंफर्म बताओ, वही होगा। अब देखो दो संख्याएं हैं, कौन है, एक है 4x और एक है 5x। अब देखो एलसीएम अभी तो हमने पढ़ाया नहीं है। देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि यहां पे दिया, ऐसे मान लेते हैं कि दो संख्याएं होती ax और bx, तो इनका एलसीएम क्या होता, बताओ, इनका एलसीएम क्या हो जाता, इनका एलसीएम होता a इंटू बी इंटू एक्स, ये इनका एलसीएम होता। अगर एचसीएफ बोला होता तो क्या होता, x जो दोनों नंबर में कॉमन हो वो क्या हो जाता, एचसीएफ हो जाता। और एचसीएफ क्या होता है, जिससे दोनों कट जाए। अच्छा, ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, बस एलसीएम और एचसीएफ का यही कॉन्सेप्ट होता है। एलसीएम होता है जो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, एचसीएफ होता है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब देखो जरा, तो इनका एलसीएम क्या होगा बताओ, इनका एलसीएम होगा 4 इंटू 5 इंटू एक्स, यानी कि 20x, यही होगा। और यहां पे एलसीएम किसके बराबर है, 180 के, यानी जो हमारा एलसीएम आया है 20x, वो रियल में कितना है, 180 है। तो x बराबर 180 बटे में 20, आंसर आ जाए, x बराबर कितना आएगा, 9। x बराबर 9 आ गया, तो अब हम आराम से बता सकते हैं, इसमें 9 9 चौके 36 और 9 अपना 45। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई परेशानी हो तो, किसी बात का दुख दर्द हो तो बता दो। हाँ बताओ सालनी, तुमको कोई दिक्कत, अच्छा
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ये अनुपात काहे भाग जाता है? 3:4 है। अगर उनका एचसीएफ इतना हो तो एलसीएम ज्ञात करें। देखो अभी तुमको बताया गया, मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं 3x और 4x, ठीक है। तुमको अभी बताया गया था कि एलसीएम क्या होता है, 3 × 4 × x, ये इनका एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होगा x, और क्वेश्चन में बोला एचसीएफ कितना है 15, यानी कि x बराबर कितना है 15 है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? एचसीएफ होगा हमारा x इनका, उसके बाद और क्वेश्चन में जो बोला है वो एचसीएफ कितना बोला है 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 15, और हमें एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम होता क्या है 3 × 4 × x, x क्या होता है, x है यहाँ पे 15, तो कितना आ जाएगा 12 × 15, ठीक है। तो कितना आएगा 180, है ना। 15 × 150 और 15 दूनी 30, 180। बताओ कोई दिक्कत किसी को, है ना। एचसीएफ और एलसीएम, बस। अगला 67 नंबर। हाँ 3:5 है। हाँ देखो जरा, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कौन कौन करेगा। 3:5 है, यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, ठीक है। उनका नया अनुपात, अगर उनमें से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 12:23 बन जाता है। इसको करने के दो तरीके हैं, हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने का एक एक्स मेथड भी है, सी 3355। अब देखो जरा, इसको करने का एक एक्स मेथड भी होता है। जैसे हमने मान ली संख्या 3x, ठीक है, और हम क्या घटा रहे हैं 9, तो 3x - 9 और क्या है 5x - 9। जब हम इन संख्या में 9 घटा देते हैं तो अनुपात क्या बन जाता है 12:23, 12:23 बन जाता है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सा मेथड है, ये x मेथड है। लेकिन x मेथड से हमें काम नहीं करना है, जब बहुत मजबूरी फंस जाएगी तभी हम काम करेंगे। तो एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मेथड। क्या बोलते हैं, क्रॉस मेथड, जो कि एज में बहुत काम आता है। जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे एज, उसमें कई बार ये काम आता है। तो देखो, दो संख्याओं का अनुपात क्या था 3:5 था, ठीक है। नया अनुपात क्या बन गया है 12:23। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 9 घटाया है। क्या घटाया है 9 घटाया, इसलिए ये अनुपात ऐसा बन गया। तो हम इसमें क्या करेंगे -9, -9 की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये माइनस दोनों जगह है, तो कोई दिक्कत नहीं, हटा देते। इस तरीके से क्रॉस मेथड में क्वेश्चन को लिखना होता है। संख्या क्या थी 3:5, बाद में वो बन गई 12:13। ऐसा किस लिए, क्योंकि दोनों में क्या घटाया गया है 9 घटाया गया है। अगर दोनों में कुछ अलग संख्या घटाई जाती तो फिर हम उसको ऐसे नहीं करते, ठीक है। देखो जरा, अब हमें क्रॉस मेथड का मतलब क्या होता है कि हम इनका यहाँ पे क्रॉस कराते हैं और अंतर लेते हैं। 12 पंचे कितना होगा 60, और 23 का 3 गुना कितना होगा 69। इनका अंतर लोगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस 9 का गुणा यहाँ पे कराएंगे, इस 9 का गुणा यहाँ पे कराएंगे, और क्या लेंगे अंतर। तो सीधे से 9 का गुणा करा दो, या तुम्हें पता है कि हमें 9 का ही गुणा कराना है तो आप 12 और 23 का अंतर भी ले सकते हो। 12 और 23 का अंतर कितना है 11, 11 का अंतर है ना। तो अंतर यहाँ पे कितने का है 11 का, और मल्टीप्लाई हमें कराना था 9 का, तो यहां से हमें वैल्यू कितनी मिल गई 99। यही चीज हम करते 12 नहीं है 108 और 23 का 9 में गुणा कराते, फिर अंतर लेते तो वो 99 ही आता। तो देखो यहाँ पे 9 बराबर क्या आया, फिर हम इनको इस तरीके से लिख देते हैं कि 9 बराबर
99, यानी इसका जो अंतर होता है वो इसके अंतर के बराबर कर देते हैं। तो 9 से ये कटेगा तो कितना आ गया, 1 बराबर 11। ये हमें 1 की वैल्यू मिल गई कि 1 बराबर क्या है, 11 है। हाँ पढ़ो मत तुम लोग। अब 1 बराबर 11 मिल गई तो दो संख्याएं ज्ञात करें। तो संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं यही थी 3x और 5x। तो 11 का 3 में गुणा कराओगे 33, 11 का 5 में गुणा कराओगे 55। तो 33 और 55। ये होता है क्रॉस मेथड, बस 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। इनका क्रॉस करके अंतर लेना होता है, इनका भी क्रॉस करके अंतर लेना होता है, और उन दोनों को हम बराबर कर देते हैं तो हमें 1 की वैल्यू मिल जाती है। बस इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। आगे बताओ जरा इसको, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। दोनों में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। हाँ 5 होगा। देखो दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है, और उनमें क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात क्या बन जाए, 3 और 4। बस इनका क्रॉस करा दो सिंपल सा, कितना आएगा, 7 चौके 28 और 11 तिया 33, 33 और 28 का अंतर कितना है, 5। बस यही हो गया आंसर, 5। अगर इसको बेसिक तरीके से करते तो हमें क्या करना था, दोनों में क्या जोड़ा जाए, तो 7 + x अपॉन में करते हैं हम 11 + x, जो कि बराबर होता 3/4 के। जब तुम इसको सॉल्व करते तो x की वैल्यू 5 ही आती। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस मेथड से कर सकते हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन ये बताए जा रहे हैं, तुमको प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है, क्वेश्चन करने के तरीके बताए जा रहे हैं कि जब तुम प्रैक्टिस करने बैठोगे तो किस तरीके के क्वेश्चन तुमको सामने देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये पढ़ाया जा रहा है, तुमको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, ना कि प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो यहां से तुम क्वेश्चन का फेस पहचानोगे कि वो किस तरीके के होते हैं, तब जाके तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, और पूरे 150 क्वेश्चन करने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको जो यहाँ पे पढ़ाया ना गया हो, जो उस तरीके से लगे ना। तो इसीलिए बड़े ध्यान से बातें करनी है और बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बताओ, एबीसी में 32,500 रुपए इनके अनुपात में बांटना है तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, बताओ। टोटल रुपए कितने, टाइप नंबर 6 है हमारा, इसमें थोड़े से भी बेसिक वाले क्वेश्चन है। 32,500 रुपए को हमें बांटना है 1/3, 1/4 और 1/2 के अनुपात में। तुमको पहले दिन ही बताया गया था कि हम रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। बस यही समझाने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। तो इनके एलसीएम से, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 और कितना आ गया, 6। तो इस रेशियो में ये जो है ये पैसा बटेगा तो कितना है, 6 3 9, 9 और 4 13, यानी टोटल 13 भाग करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 32,500 में 13 का भाग देंगे, भाग चला जाएगा, कितना आएगा, 1 बराबर 2500 आएगा। अच्छा, 1 बराबर 2,500 आ जाएगा। 13 दूनी 26, 6 बचेगा, 13 पचे 65, 2 0, 1 बराबर 2,500। हमसे क्या बोला है, तो सी को कितने रुपए मिले, तो देखो सी को कितने मिले हैं, 6, 6 गुणे 2500 तो कितना हो जाएगा, 15,000 ये मिल जाएंगे सी को। बताओ, तो इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस समझाने का मतलब ये था कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में है तो हमें उसको पहले नॉर्मल बनाना है। ठीक है, अगला देखते हैं इसी का। 11,700 रुपए एबीसी में 4:3:6 के अनुपात में बांटना है, पर गलती से, अच्छा हाँ ये इसका अगला टाइप है, मतलब कि उसी का अपडेटेड क्वेश्चन है ये। हमें बांटना था 4:3:6 में, पर हमने गलती से 1/3, 1/3 और 1/6 में बांट दिया। तो बी को कितने रुपए का लाभ हुआ, हमें यह बताना है। ठीक है,
और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही अच्छे से कर पाओगे। तो क्वेश्चन को गहराई से पढ़ना चाहिए, मन की आंखों से, है ना। पर तुम लोग मन की आंखों से पढ़ते ही नहीं हो। बताओ, यहाँ पे टोटल रुपए है 11,700। हमें क्या करना था, हमें उसको बांटना था। देखो ए बी और सी हमें बांटना था 4, 3 और 6 में, बट हमने गलती से क्या कर दिया उसे 1/4, 1/3 और 1/6 में बांट दिया है। 2500 आएगा। अच्छा, तो देखो अगर हम इस रेशियो में बांटते इस पैसे को 11,700 को, तो कितना था 6, 3, 9 और 4 कितना हो गया 13। 13 से डिवाइड करते तो कितना आता, 1 बराबर 900 आएगा। 9 एकम 9, 9 और 2 11, 13 नहीं है 117 होता है। अच्छा, 1 बराबर 900। तो यहां से देखो बी को हमें बताना है, तो बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 3, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराते तो बी को कितने रुपए मिलते, बी को मिलते 2700 रुपए, ठीक है। बट हमने गलती से इसमें बांट दिया है, तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे फ्रैक्शन से। तो कितना आएगा ये 3, 4 और 2 है ना, तो कितना हुआ ये 9 हुआ। तो 11,700 को जब हम 9 से बांटेंगे तो 1 बराबर कितना आएगा 1300, 1 बराबर आएगा 1300। अब बी को हिस्से यहां पे कितने मिलेंगे, बी को 4 मिलेंगे, तो कितना हो जाएगा 5200। अगर हम इसमें बांटते तो उसको 2700 मिलते, बट हमने क्या कर दिया है, हमने बांट दिया 1/4, 1/3 में, जिस वजह से उसको कितने रुपए मिल रहे हैं 5200, यानी कितने ज्यादा मिल रहे हैं उसको 2500 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं। बस हमको इस तरीके से इसको करना था, 2,500 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब कर लोगे इसी का अगला क्वेश्चन, करो। 7,000 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4, सी के हिस्से का 1/3 सभी आपस में बराबर है। तो ए का हिस्सा बताओ। बहुत सिंपल है, हद से ज्यादा। पहले दिन बताया गया था तुमको कि ए के हिस्से का कितना बोला है, ए के हिस्से का 2/3, यानी कि ए के हिस्से का 2/3 और बी के हिस्से का 3/4 और सी के हिस्से का 1/3, है ना। ये सभी क्या है आपस में बराबर है। क्या आ रहा है आंसर 1800। अब देखो ये आपस में बराबर है, तो तुम्हें पता है जब भी बराबर का केस होता है तो हम किसी ना किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं। और तुम्हें सीधे से बताया गया था जब भी हम किसी कांस्टेंट के बराबर मानेंगे तो जो ए की वैल्यू होगी वो पलट जाएगी। बताया गया था ना पहली क्लास में। तो बस इसको पलट दो तो कितना हो गया 3/2, ये हो जाएगा 4/3, ये कितना हो जाएगा 3/1। अब हम इसको फ्रैक्शन में लिख नहीं सकते तो इसके एलसीएम से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। बताओ तो कितना आएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा और ये 18। तो हमें क्या करना है इस रेशियो में बांटना है। बताओ तो ये कितने हैं 35 है, ये 35 और कितने को बांटना है 7,000 रुपए को हमें बांटना है 35। तो 35 दूनी 70, 1 बराबर 200, 1 बराबर 200 आया। तो ए का हिस्सा बताओ, ए का हिस्सा 9 है, तो हम इसी में क्या करेंगे 9 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1820।
रुपए। बताओ कोई दिक्कत नहीं है? ये इसी का अपडेटेड क्वेश्चन था जो हम लोग टाइप नंबर 6, ये उससे भी ज्यादा अपडेटेड है। करो, ठीक है, इसको करो। थोड़ा सा टाइम दिया जाता है तुम लोगों को सोचने समझने और करने का। बताओ, करो। हो जाए तो आंसर बता देना जल्दी से। बताओ कविता, तुम नहीं कर रही हो, तुम बस क्वेश्चन को देखे जा रही हो। वो बोलेगा नहीं कि ये आंसर आएगा। हाँ, 100, 170। बहुत जल्दी बता दिया यार, तुम गूगल कर लिए क्या? फिर गूगल में मिलेगा नहीं। 170 आएगा। अच्छा चलो देखते हैं। देख दो क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं ध्यान से। 500 रुपए एबीसी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए के हिस्से का 2/5 भाग में, ए के हिस्से के 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर और बी के हिस्से के 3/4 भाग में से 70 कम करने पर और सी के हिस्से में 3/भाग में से 4 कम करने पर सभी बराबर है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे। ए के हिस्से का 2/5, यानी कि ए के हिस्से के 2/5 में क्या करने पर, 16 जोड़ने पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी के 3/4 हिस्से में 70 कम करने पर। उसके बाद क्या है, सी के 3/5 हिस्से में 4 कम करने पर आपस में सभी बराबर है। और जब भी बराबर होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू हम के मानते हैं ना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, कि इससे आसान हो। इससे आसान कोई भी मेथड नहीं है, तो हमको इसी तरीके से इसको करना पड़ेगा। अब देखो एक चीज यहां पे समझो जरा कि a इंटू 2/5 प्लस 16 है बराबर k है। तो जब हम इसको a के बराबर करेंगे तो ये कैसा बनेगा, बताओ। a बराबर क्या बनेगा, k, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, और ये कैसा बनेगा 5/2। बताओ, जो प्लस में था वो माइनस में जाएगा, जो अपॉन में था वो ऊपर जाएगा। समझ गए? तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, k माइनस 16 इंटू में 5/2, यही रखेंगे। अच्छा, इसके पहले अगर थोड़ा सा देखें, यहाँ पे बोला है कि 500 रुपए एबीसी में बांटने हैं। तो देखो जरा, अगर हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 500, क्योंकि इन्हीं तीनों में बटेंगे। अब देखते हैं, अब इसको हम लिखते हैं तो कितना आया था, k माइनस का 16 और क्या था 5/2, बराबर में क्या है। अब देखो यहां -70 है, जब हम इसको k के बराबर करेंगे तो कहां पे चला जाएगा, k प्लस 70, और ये 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, बराबर ये -4 है उधर जाएगा तो क्या होगा, k प्लस का 4, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, और ये सभी किसके बराबर होंगे, 500 के। अभी देखो रेशियो हमारा ये फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे बताओ,
फ्रैक्शन को हटा देंगे तो इनका सभी का एलसीएम कितना है, 6 है। तो हम 6 से अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से हमें इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो हमसे यही कहता है तुम कुछ भी करो हमारे साथ, लेकिन इधर भी और उधर भी एक तरफ करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जब हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, k माइनस 16, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, तो कितना बनेगा 15, बराबर इधर क्या बनेगा k प्लस का 70। अब देखो 3 से यहाँ 6 लिखोगे, 3 से 6 कटेगा 2 बार तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, बराबर k प्लस 4, और ये कितना 3 से कटेगा 2 बार तो 5 दूनी 10, ये किसके बराबर है सभी, 3000 के। 500 में गुणा करोगे 6 का तो 3000। अब बताओ जरा, अच्छा यहां पे हम लोग बराबर नहीं लगाएंगे, ध्यान देना थोड़ा सा। हमने इन सभी को क्या किया है, हमने इन सभी को प्लस किया है, ठीक है, तभी तो 500 आएगा प्लस करने पे ही, तो हम इनको प्लस करेंगे यहां पे, ये ध्यान देना जरा, ठीक है। तो जब हम प्लस करेंगे तब वही तो 3000 आएगा। अब जरा बताओ क्या होगा, यहां पे होगा 15 के माइनस 15 दे हम 150 और 15 छके 90, कितना होगा 200, 240, 240 प्लस 8 के और 8 सत्ते 56 प्लस का 560 प्लस 10 के और प्लस का 40 बराबर 3000। अब जरा बताओ हम क्या करें, पहले इन के वाले को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 15 और 10 25, 25 और 8 23, नहीं 33, ये हुआ 33 के। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो प्लस वाली वैल्यू है पहले इनको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 600, 600 में से माइनस 240 तो कितना बचेगा, 600 में से 2 गया 400, 40 और गया तो 360, 360 काहे का आएगा, प्लस का ना, प्लस का 360 आएगा, और जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3000 में माइनस हो जाएगा 360। बताओ अब इस 360 को इसमें माइनस करो, कितना आएगा, के बराबर बताओ, हाँ 29 24, 0 में से 0, ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, आगे ये आया बटे में 33। अब बताओ कटेगा ये 11 से, 8 से, ये 33 कट जाएगा 8, किसको 33 से 2 64, 8 बार में कट जाएगा, अच्छा 8 3 का 24, तो के बराबर 80 आएगा, के बराबर 80 मिल गया हमको, इसको डिवाइड कर देंगे तो। अब देखो हमें के बराबर 80 मिल चुका है, हमें हमसे बोला है कि तो ए का हिस्सा बताओ, और ए का हिस्सा कौन सा है, हमें यहां से नहीं लेना है ए का हिस्सा, ए का हिस्सा यहां से लेना है जहां 500 था, ये तो हमने 6 का गुणा किया है, तो ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है के माइनस का 16 इंटू में 5/2, के की वैल्यू कितनी आई है 80, 80 माइनस 16 इंटू में 5/2, 80 में से 16 जाएंगे 10 गए 70 और 6 गए 64, तो 64 गुणे 5/2, 2 से हम भाग देंगे 32, और 32 पंचे कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, कितना होगा 160 होगा ना, हाँ तो 170 नहीं होगा 160 होगा, ये इसका आंसर था, ठीक है। बताओ, तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही इतना लंबा करना पड़ेगा। उसके बाद तुम ये 2 लाइनें गायब कर सकते हो, ये चाहो तो ना लिखो, डायरेक्ट इसको लिख सकते हो यहाँ पे, वो तुम्हारे ऊपर है, बस ऐसे ही हम लाइन कम कर सकते हैं, बाकी करना ऐसे ही पड़ेगा इसको, इससे छोटा हो ही नहीं सकता है। अगर मिले तो बता देना, हाँ बता देना मिले तो। यहां से हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन शुरू किए थे, ये उसका एक बेसिक सा क्वेश्चन था, और ये उससे थोड़ा सा ऊपर था, फिर ये क्या था, ये उससे भी थोड़ा सा ऊपर, फिर बटे वाला, ये उससे भी ऊपर,
अब इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, कल हम कोई अगला टाइप पढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 72। ठीक है, और जब हम लोग 100 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, देखो है कुछ भी नहीं कठिन, बस हमको क्वेश्चन को समझना है, लॉजिक लगाना है, कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो जब 100 पार होंगे तब थोड़ी सी और दिक्कत आएगी, फिर तुमको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन हमने कभी देखे ही नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल की क्लास में।